और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि पुष्कर सिंह धामी संसद भवन पहुंच गए हैं अपना काफिला छोड़कर अनिल बलूनी के साथ। और एक और बड़ी खबर उत्तराखंड में सरकार गठन से जुड़ी हुई। पुष्कर सिंह धामी और अनिल बलूनी गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। गृह मंत्री के साथ संसद भवन में बैठक भी शुरू हो गई है और ये बैठक काफी हद तक इस बात को तय करेगी। और ये देखिए तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। अनिल बलूनी है और उनके साथ है पुष्कर सिंह धामी जो कि कार्यवाहक सीएम है। हालांकि अपनी सीट से चुनाव नहीं जीत पाए, जिसके बाद संशय बरकरार है कि आखिर पुष्कर सिंह धामी ही उत्तराखंड का अगला चेहरा होंगे या फिर कोई और नाम आलाकमान तय करेगा। और इस बीच आज सुबह से ही बैठकों का दौर जारी था और उन बैठकों के बीच में से जो तस्वीर सामने आई है इसकी सियासत में अपने अलग मायने हैं, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी है, साथ में है राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी जो कि संसद भवन में पहुंचे हैं और अमित शाह यानी गृह मंत्री अमित शाह के साथ इन दोनों की बैठक शुरू हो गई। तो लगातार ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी संसद भवन पहुंच चुके हैं, अपना काफिला छोड़कर बलूनी की गाड़ी से संसद भवन पहुंचे हैं। अनिल बलूनी साथ में मौजूद हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। सीएम का चेहरा कौन होगा इस पर लगातार सबकी नजरें बनी हुई हैं और ऐसे में बैठकों का दौर भी लगातार चल रहा है। भाजपा मुख्यालय पर एक बैठक होती है, उसके बाद प्रहलाद जोशी के यहाँ पर एक बैठक होती है और उसके बाद ये तस्वीरें निकल कर आती हैं। संसद भवन में एक बड़ी बैठक होनी है। सीएम का चेहरा कौन होगा, किसके लिए खुशखबरी होगी, ये देखने वाली बात होगी। गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में वहां पर मौजूद। बिल्कुल गुंजन, देखिए इस वक्त ये जो तस्वीरें आ रही हैं इसकी सियासत में अपने अलग मायने हैं, क्योंकि ऐसी तस्वीरें तब भी देखी गई थी जब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी कुर्सी छोड़ी थी। हालांकि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, किसी भी फैसले पर पहुंचना जल्दबाजी होगा। अब जब ये बैठक हो जाएगी उसके बाद काफी हद तक जो स्थिति है वो साफ हो जाएगी। इस बीच अपने दर्शकों को ये बता देना भी जरूरी है कि आज सुबह से ही उत्तराखंड बीजेपी की बैठक दिल्ली में चल रही है और इस बैठक में हार पर भी समीक्षा की गई। विकास भदौरिया हमारे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर। विकास, ये जो बैठक है अब अमित शाह के साथ पुष्कर सिंह धामी और अनिल बलूनी की, इसके क्या मायने निकाले जाएं, क्या समझा जाए इन तस्वीरों से? जी देखिए, ये जो बैठक है तकरीबन 10 मिनट पहले शुरू हुई है और अब कितनी देर तक चलेगी इस पर सबकी नजर रहेगी। और बैठक के मायने दरअसल बहुत हैं। देखिए, अनिल बलूनी उत्तराखंड में संकट मोचक की हैसियत में है। वो जब भी पार्टी पर उत्तराखंड में किसी बड़े बदलाव का या संक्रमण काल आया, अनिल बलूनी ने एक महती भूमिका निभाई है। आज भी जब संकट के दौर से गुजर रही है कि मुख्यमंत्री कौन हो और मुख्यमंत्री क्या हारे हुए व्यक्ति को बनाया जा सकता है, इस पर हमने एक पार्टी के बड़े नेता से पूछा तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर जवाब दिया कि ऐसी कोई नीति पार्टी में तय नहीं है कि हारे हुए व्यक्ति को मंत्री या मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता। जाहिर तौर पर दरवाजे अभी भी पुष्कर सिंह धामी के लिए खुले हुए हैं। अनिल बलूनी उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह के साथ पहुंचे हुए हैं। नीति निर्धारण करने वाले बड़े नेताओं में अमित शाह गिने जाते हैं। ऐसी सूरत में यहाँ से क्या रास्ता निकलता है और वो रास्ता किस और जाता है, इस पर सबकी नजर होगी। लेकिन इस बैठक से ये मान के चलिए आप कि कोई रास्ता जरूर निकले। बिल्कुल, कुछ देर में जो तस्वीर है वो थोड़ी बहुत तो साफ हो जाएगी जो अभी धुंधली सी नजर आती है। विकास, इस बीच आज सुबह से जो बैठकें चल रही थी उसमें समीक्षा की गई है हार को लेकर, खासतौर पर जो पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट से हारे उसको लेकर भी समीक्षा की गई। उसके ठीक बाद अमित शाह से मिलना क्या बताता है, क्या मुश्किलें बढ़ सकती हैं? क्योंकि ऐसी तस्वीरें त्रिवेंद्र सिंह रावत के समय पर भी हमने देखी थी। देखिए, पार्टी वहां जीत चुकी है, मुश्किलें ज्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ इसके कि आखिर मुख्यमंत्री किसको बनाया जाए। बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन चल रहे हैं। एक परमुटेशन ये भी बनाया जा रहा है कि महिला वोटरों ने इस जीत में उत्तराखंड में बड़ी भूमिका निभाई है, इसलिए किसी महिला को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। साथ ही साथ ये भी चल रहा है कि नहीं, पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, जो पुरानी इनकम्बेंसी थी वो खत्म हो गई, तो इसलिए पुष्कर सिंह धामी को तुरंत को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन ये भी चल रहा है कि नहीं, हारे हुए व्यक्ति को नैतिक रूप से मुख्यमंत्री बनाना ठीक नहीं है, इसलिए किसी नए चेहरे को मुख्यमंत्री के पद पर बिठाया जाना चाहिए। तो एक परमुटेशन ये भी चल रहा है कि नहीं, जीते हुए विधायकों में से ही हो। जबकि दूसरा परमुटेशन कॉम्बिनेशन ये भी बनाने की कोशिश हो रही है कि नहीं, सांसदों में से भी आप देख सकते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सांसदों में से आप देख सकते हैं। तो इस तरह से पार्टी नेतृत्व के पास जिसको कह सकते हैं विकल्पों की भरमार है। अब इन विकल्पों में से एक उम्दा व्यक्ति को चुनकर अगले 5 साल के लिए मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी देनी है। जाहिर तौर पर सोच समझकर पार्टी ये फैसला लेना चाहेगी, क्योंकि पिछले 3 फैसले पार्टी को उल्टे पड़े हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत को बनाना, उनके खिलाफ काफी एंटी इनकम्बेंसी हो गई थी। फिर तीरथ सिंह रावत को जब
मुख्यमंत्री पद पर बिठाया तो एक बड़ी चूक की वजह से विधानसभा चुनाव लड़ने से वो चूक गए। फिर पुष्कर सिंह धामी को बिठाया गया, पुष्कर सिंह धामी खुद चुनाव हार गए। ऐसी सूरत में पार्टी को बहुत सोच विचार का फैसला लेना होगा जो उत्तराखंड की राजनीति में नए इतिहास को लेके और बीच में मुख्यमंत्री ना बदलना पड़े। तो जाहिर तौर पर डिसीजन मेकिंग की प्रक्रिया है, मुश्किलें ज्यादा नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन हो इसका चुनाव करने में जरूर पार्टी को मशक्कत करनी पड़ेगी। बिल्कुल, और जाहिर सी बात है क्योंकि अगले 5 साल तक कमान सौंपनी है और इतिहास को रिपीट नहीं करना है, मुख्यमंत्री ना बदले, इस तरीके का फैसला लिया जाएगा। विकास, ऐसे में ये भी मैं आपसे समझना चाहूंगी, जितने भी फॉर्मूले आपने बताए, किस फॉर्मूले की ज्यादा प्रबल संभावनाएं जताई जा रही हैं कि वो फॉर्मूला लागू हो सकता है उत्तराखंड में आने वाले वक्त में? जी देखिए, अभी ये कहना मुश्किल होगा कि किस फॉर्मूले पर आखिरकार पार्टी के आला नेतृत्व के बीच सहमति बनेगी। लेकिन ये बात कही जा सकती है कि अभी जो लब्बो-लुआब दिख रहा है उसमें इस और ज्यादा पार्टी का नेतृत्व का झुकाव है कि जीते हुए उम्मीदवारों में से मुख्यमंत्री बना दिया जाए। लेकिन दूसरे विकल्प भी पार्टी के सामने खुले हुए हैं, इसलिए अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि ऊंट किस करवट बैठेगा, आला नेतृत्व की सहमति किस नाम पर या किस परमुटेशन कॉम्बिनेशन पर बन जाएगी, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। महिला चेहरे का आपने जिक्र किया था विकास, और ये लगातार सामने आ रहा है कि जो शीर्ष नेतृत्व है वो इस बात पर भी विचार कर रहा है कि महिला चेहरे को भी लेकर आया जाए। तो अगर महिला चेहरा आता है तो कौन सा चेहरा होगा? क्या कोई नाम आया है तैरकर अभी ऊपर? ये देखिए, आपने अगर पिछले 3 दिनों से उत्तराखंड की राजनीति आप देख रहे हैं और आपने महसूस किया होगा कि जिस तरह से रितु खंडूरी के पक्ष में देहरादून बीजेपी कार्यालय में नारेबाजी हुई उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए, और आज सुबह जब रेखा आर्य दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय पहुंची थी, वहां पर उन्होंने खुद ही कह दिया कि महत्वाकांक्षी होना राजनीति में कोई गलत नहीं है और वो मुख्यमंत्री पद की रेस में हैं। तो जाहिर तौर पर ये 2 चेहरे हैं जो प्रमुखता से सामने आ रहे हैं। इसके अलावा 6 विधायक जीते हैं, बीजेपी के महिला उम्मीदवार जीती हैं। तो लेकिन जो जिनकी वरिष्ठता का आकलन किया जाए तो रितु खंडूरी दूसरी बार है, रेखा आर्य तीसरी बार है, 2 बार से मंत्री हैं। तो जाहिर तौर पर ये वो प्रमुख नाम है जो भरकर सामने आ रहे हैं। लेकिन अब इनमें से भी कोई तीसरा डार्क हॉर्स साबित हो जाए ये कहना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जाहिर तौर पर एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाने की ये कोशिश हो रही है। पार्टी में एक नेतृत्व है जो चाहता है कि महिला वोटरों की बड़ी टर्नआउट की वजह से अगर वहां पर हमारी पार्टी जीती है, अगर बीजेपी जीती है, तो फिर महिला मुख्यमंत्री के तौर पर, प्रथम महिला मुख्यमंत्री के तौर पर पार्टी क्यों नहीं ये उपहार उत्तराखंड को दे सकती है। विकास, सूत्रों के हवाले से जानकारी ये भी मिल रही थी कि जितने भी विधायकों से बात की गई है उनमें से ज्यादातर विधायक ऐसे हैं जो चाहते हैं कि पुष्कर धामी दोबारा सीएम ना बने। एक राय निकलकर सामने आई है, तो इस पर भी विचार करेगा शीर्ष नेतृत्व? देखिए, किसी भी विकल्प पर विचार करने से पहले पार्टी निश्चित रूप से सबका राय मशवरा लेती है। लेकिन राय मशवरे के अलावा भी पार्टी लॉन्ग टर्म में दूरगामी नफे नुकसान का आकलन करती है और उसके बाद ही किसी फैसले पर पहुंचती है। जाहिर तौर पर पार्टी का नेतृत्व होता है, वो उसकी ईगल आई भी होता है, वो पूरे राज्य के हित को सारगर्भित रूप से देखती है, जबकि विधायक अपने निजी लाभ हित को पहले आकलन कर लेते हैं। इसलिए विधायकों की राय बहुत ज्यादा मैटर करती है। लेकिन आज का जो नेतृत्व है उसमें विधायकों की राय को बहुत ज्यादा वजन दिया जाए ऐसा नहीं दिखाई पड़ता है। इसलिए इस सलाह मशवरे के बावजूद पार्टी नेतृत्व जो फैसला लेगा वही आखिरी फैसला होगा, और वो जब विधायक दल की बैठक होगी तो उसमें सुना दिया जाएगा पर्यवेक्षकों के जरिए। और जाहिर तौर पर पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी जा रहे हैं। राजनाथ सिंह बड़े पार्टी के लीडर हैं, पार्टी के 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, बड़ा कद है उनका, बड़ा वजन है। जाहिर तौर पर उनको वहां पर भेजने का मतलब ही ये है कि पार्टी जो भी फैसला ले तो राजनाथ सिंह के ऑरा के भीतर उस फैसले को सभी विधायक मान्य करें, चाहे वो कुछ भी फैसला। बिल्कुल विकास, देखिए, एक और भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि एन वक्त पर ऐसे फैसले बीजेपी ले लेती है जिसे किसी ने सोचा भी नहीं होता, यानी कुछ शॉकिंग फैसले भी ले लेती है, जो उत्तराखंड में 2 बार हमने देखा है। ऐसे नामों पर मोहर लगाई गई जो चर्चा में भी नहीं थे। इस बार भी कुछ ऐसा हो सकता है? ऐसा तो नहीं कि कोई नया नाम निकलकर सामने आ जाए पटल पर? बात कर रहे हैं उसमें आप
चलिए विकास से बीच में संपर्क हमारा टूट गया है, लेकिन आपको बता दें कि ये जो तस्वीर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीर काफी हद तक उत्तराखंड के आने वाले फैसले को साफ कर देगी। अभी जो धुंधली सी तस्वीर नजर आती है वो तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाएगी, क्योंकि अनिल बलूनी के साथ जो लगातार एक संकट मोचक के तौर पर रहे हैं उत्तराखंड में, उनके साथ पुष्कर सिंह धामी जो कि कार्यवाहक सीएम है फिलहाल उत्तराखंड के, वो मिलने के लिए पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह से, और उनकी ये जो मुलाकात है वो शुरू भी हो चुकी है। अब जब ये मुलाकात खत्म होगी तो उसके बाद कुछ चीजें सामने आ जाएंगी। काफी हद तक ये भी सामने आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी किस चेहरे पर दाव लगाने वाली है, क्योंकि इस बार चुनौती बीजेपी के सामने यही है कि एक ऐसा चेहरा उत्तराखंड को दिया जाए जो अगले 5 साल तक मजबूती के साथ उत्तराखंड के वेलफेयर के लिए, विकास के लिए काम करे, जिसे उत्तराखंड की जनता भी पसंद करे, विश्वास करे। जो बार बार चेहरे बदलने की नौबत आती है वो नौबत ना आए, ये कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जाएगी, और इसीलिए तमाम कॉम्बिनेशन, तमाम फॉर्मूलों पर इस वक्त विचार किया जा रहा है। लगातार विधायकों से रायशुमारी की जा रही है, सांसदों से रायशुमारी की जा रही है, बैठकों का दौर जारी है, मंथन का दौर जारी है, और इस बीच ये जो तस्वीर अभी आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है, और इस तस्वीर के सामने आने के बाद ये जरूर समझा जा सकता है कि काफी हद तक चीजें अभी साफ हो सकती हैं, क्योंकि लगातार ये भी संभावनाएं जताई जा रही है कि पुष्कर सिंह धामी बेशक खटीमा सीट से हार गए हों, लेकिन एक बार फिर से पार्टी उन पर भरोसा जता सकती है, उन्हें मुख्यमंत्री बना सकती है, उत्तराखंड की कमान उन पर सौंप सकती है, क्योंकि बहुत ही कम वक्त में पार्टी में खासकर उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी ने एक अच्छी छवि बनाई थी, लोगों का विश्वास जीता था, और उन्हीं के चेहरे को आगे करके उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने 2022 का ये चुनाव लड़ा था, जिसमें अच्छी बहुमत मिला था, अच्छी बढ़त मिली थी भारतीय जनता पार्टी को। इसलिए पुष्कर सिंह धामी भी एक प्रबल संभावना जताए जा रही हैं। अविनाश, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अविनाश, अब क्या जानकारी मिल रही है, कोई सूचना निकल कर आ रही है सामने इस बैठक को लेकर? देखिए, अगर बात करें तो संसद भवन के अंदर गृह मंत्री अमित शाह के साथ उत्तराखंड के कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बैठक चल रही है, और ये बैठक काफी निर्णायक होगी, क्योंकि अगर बात करें तो आलाकमान को अगर पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाना होगा तो इस बैठक में शायद गृह मंत्री अमित शाह इशारा कर दे पुष्कर सिंह धामी को कि नहीं, अगले मुख्यमंत्री तुम ही होगे, और अगर नहीं बनाना होगा तो भी उनको इत्तला कर दी जाएगी कि नहीं, चूंकि तुम चुनाव हार चुके हो, इसलिए लिहाजा संगठन तुम्हारे हित का ख्याल रखेगा, संगठन में तुमको नए दायित्व दिए जाएंगे, मुख्यमंत्री कोई और होगा। ये काफी निर्णायक बैठक हो रही है, और इसका थोड़ा इंतजार करना होगा कि आखिर क्या कुछ इस बैठक से निकल कर आता है। लेकिन जिस तरीके से आज दिन भर बैठकों का दौर जारी है, और भारतीय जनता पार्टी के अगर अतीत के इतिहास को देखें तो काफी कुछ जो है देखने को मिलता है। लेकिन बीजेपी में फिर से कहूंगा कि हमेशा से चौंकाने वाली पार्टी रही है, खासतौर से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का युग शुरू हुआ है, तब से अगर बात करें तो कई सारे ऐसे फैसले रहे हैं कि जब भी लगता था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, तो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने ऐसा करके दिखाया है। तो इसलिए अभी भी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होंगे या फिर कोई अन्य होगा, लेकिन लगातार मंथन जरूर जारी है। अगर बात करें तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ संगठन की बैठक हुई, वहां पे तमाम सारी चीजें तफसील से बातचीत की गई कि आखिर कुमाऊं मंडल में इतनी कम सीटें क्यों आई, जबकि कुमाऊं मंडल में ही सीएम मौजूद थे, कुमाऊं मंडल से सीएम आते हैं, तो इतनी सीटें क्यों रही। इसके साथ साथ अगर बात करें तो फिर यह भी पूछा गया कि खटीमा में आखिर हार क्यों हुई, जबकि मुख्यमंत्री की लोकप्रियता अगर इतनी थी तो खटीमा से हार क्यों हुई। इन तमाम सारी चीजों का विश्लेषण किया गया, और फिर उसके बाद बैठक खत्म हुई, और बैठक जैसे ही खत्म हुई उसके बाद अगर बात करें तो संगठन से जुड़े हुए जो तमाम सारे लोग हैं वो चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी के घर पहुंचते हैं, जहां पे तमाम सारे जो पहले से नेता हैं वो भी मौजूद रहते हैं। मुख्यमंत्री भी प्रहलाद जोशी के घर पहुंचते हैं, और वहां पे 10 से 15 मिनट रुकते हैं, और उसके बाद फिर वो आ जाते हैं सीधे राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के घर, और यहाँ तकरीबन 40 मिनट दोनों नेताओं के बीच मुलाकात होती है, बातचीत होती है। और फिर इसके बाद अगर बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपना पूरा काफिला छोड़ के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की इनोवा गाड़ी में बैठते हैं, और यहाँ से सीधे चले जाते हैं संसद भवन गृह मंत्री से मुलाकात करने के लिए। कमोबेश ऐसी स्थिति अगर मैं याद करूं तो 2017 में 2020 में भी बनी थी, जब कार्यवाहक उस समय मुख्यमंत्री थे, कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनाया गया था तीरथ सिंह रावत से पहले अगर बात करें तो बनाया गया था त्रिवेंद्र सिंह रावत जब मुख्यमंत्री थे, तो जब वो अपनी सत्ता छोड़ रहे थे तो उन्होंने भी कुछ ऐसी स्थिति दिखाई थी कि वो अपने पूरा काफिला छोड़ के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के घर पे आए थे, और यहाँ पे इनसे मुलाकात की थी, और फिर साधारण इनोवा से ही बैठ के निकल गए थे, और उसके बाद फिर उन्होंने जाके त्याग पत्र दे दिया था। तो कुछ वैसी तस्वीर उभरती हुई यहाँ पे भी दिखी
की, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि कुछ भी कहना अभी भी जल्दबाजी होगी। भाजपा हमेशा से चौंकाने वाले फैसले करते आई है, इसलिए लिहाजा जब तक फैसला हो ना जाए तब तक इंतजार करना होगा। लेकिन बिल्कुल, जब तक फैसला हो ना जाए तब तक अविनाश इंतजार करना होगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। भारतीय जनता पार्टी हमेशा कोई ऐसा फैसला लेती है जो सबकी उम्मीदों से परे होता। उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी रुख करेंगे। अजीत, आज जो ये तस्वीर सामने आई है, ये तस्वीर याद दिलाती है उस तस्वीर की जब त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे थे मिलने के लिए, उस वक्त भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थी। अभी आज के समय में इस तस्वीर के क्या मायने निकाले जाएं? प्राची, पृष्ठभूमि जिस तरफ इशारा कर रही है वो तो कुछ दूसरी ही बातें हैं, जो कि सिलसिला और ये दास्तां पहले से ही चली आ रही है। त्रिवेंद्र सिंह रावत की जब आउटगोइंग हो रही थी उससे पहले वो अनिल बलूनी के पास गए, और ये कोई किसी चीज़ से हम कोई ऐसी चीज़ एक दूसरे से नहीं जोड़ रहे हैं जिससे किसी को आपत्ति हो। जो हुआ था हम वही बता रहे हैं। तीरथ सिंह रावत भी जब मुख्यमंत्री से हटने वाले थे वो भी अनिल बलूनी के घर गए थे, और फिर अब ये तीसरी बात है। तो ये एक सामान्य बात है। हम एक आम आदमी के तौर पर ये सोचते ही हैं कि हर बार ऐसा क्यों हो रहा है। हो सकता है कि पुष्कर सिंह धामी और अनिल बलूनी मिलकर ये जो एक जटिलताएं पैदा हो गई है, इनका हल निकालने के लिए गृह मंत्री अमित शाह के पास पहुंचे हो, लेकिन एक चीजें कोरिलेट अपने आप ही एक दूसरे को कर रही हैं। त्रिवेंद्र रावत, तीरथ रावत और पुष्कर धामी अनिल बलूनी के रास्ते ही ऊपर जा रहे हैं, और वो पहले दो तो आउटगोइंग हुए हैं, इनका अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्या होगा। लेकिन जैसा पिछले भी दिनों से हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि किस तरह के ऑप्शन पार्टी के सामने रखे हुए हैं, और पहले इनको रिपीट किया जा सकता है, विधायकों में से कोई हो सकता है, सांसदों में से कोई हो सकता है, मतलब तमाम तरह की अटकलें यहाँ पर चल रही हैं। और इस समय उत्तराखंड की जनता के लिए ये बड़ा जब मतलब एक ऐसा पीरियड है जब लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कौन यहाँ पर होने वाला है, कौन मुख्यमंत्री बनने वाला, उत्तराखंड का मुस्तकबिल कौन होगा। तो इसको लेकर के यहाँ एक कौतूहल, एक क्यूरियोसिटी, एक जिज्ञासा लोगों में जगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिन्होंने अपनी पूरी जी तोड़ मेहनत के साथ पार्टी के लिए काम किया और पार्टी को जिताया, वो अपने नए मुस्तकबिल के लिए, राज्य के नए भविष्य के लिए, नए मुख्यमंत्री के लिए इंतजार कर रहे हैं। और आज तकरीबन 10 तारीख के बाद अब आप गिन सकते हैं कि कितने दिन हो गए हैं, लोग केवल प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये कयासबाजियों का जो बाजार है लगातार हर रोज़ गर्म होता है, और शेयर बाजार की तरह ये ऊपर उठता है, सेंसेक्स फिर नीचे जाता है। आज एक दूसरा आदमी, दूसरा नेता मुख्यमंत्री बनता है, कल फिर कोई दूसरा बनता है। यही सिलसिला पिछले 4-5 दिन से चल रहा है। अजीत, मैं ये आपसे समझना चाहूंगी, जैसा अविनाश बता रहे थे कि पहले हार पर समीक्षा हुई, और ये समीक्षा की गई कि कुमाऊं मंडल जहां से पुष्कर सिंह धामी आते हैं, वहां पर इतनी कम सीटें भारतीय जनता पार्टी को क्यों मिली, खटीमा सीट क्यों हार गए पुष्कर सिंह धामी। उसके बाद अमित शाह से उनकी मुलाकात, ये क्या मायने निकाले इस बात के? प्राची, देखिए मैं आपको बताता हूं कि अपने 6-8 महीने के कार्यकाल में और आचार संहिता से पहले भी अगर मैं गिन लेता हूं इन सब चीज़ों को, तो पुष्कर सिंह धामी ने अपने गृह क्षेत्र में, यानी अपने गांव में, यानी अपनी विधानसभा में 19 दौरे किए। 19 में 11 दौरे ऐसे थे जिनमें नाइट होल्ड था, यानी उनको आप 2 गुना कर सकते हैं। तो मतलब उन्होंने पर्याप्त समय भी दिया। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह की रणनीति उनके खिलाफ वहाँ विपक्ष ने बनाई थी, जिस तरह से भुवन कापड़ी बहुत लो प्रोफाइल होकर चुनाव लड़ रहे थे, जिस तरह से भुवन कापड़ी के खिलाफ एक स्टिंग भी आया, तो वो कथित स्टिंग था जिसमें भुवन कापड़ी जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनको कोई सौदेबाजी का डायलॉग करते हुए किसी से दिखाया गया था। लेकिन उससे लग रहा था भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि वो नुकसान होगा कापड़ी को, लेकिन कापड़ी उसकी सिंपैथी गेन कर गए। चूंकि मतदान से ठीक एक दिन पहले किसी प्रत्याशी के खिलाफ कोई प्रायोजित करके कोई एक प्रोपेगेंडा खड़ा करना, तो जनता ने उसको भी थोड़ा सा मुझे लगता है सिरे से नकार दिया। फिर दूसरी रणनीति, चूंकि मुख्यमंत्री हारे हैं और बंपर वोट से पूरी पार्टी जीत गई है, अप्रत्याशित तौर पर 48 विधायक भारतीय जनता पार्टी के आए हैं, और ऐसे में मुख्यमंत्री का हार जाना, तो जब मोदी लहर चल रही थी या भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही थी, तो मुख्यमंत्री क्यों कर हार गए, तो पार्टी नेतृत्व का ये सवाल पूछना तो बनता ही है। और ये खटीमा से इनकी पुश्तैनी सीट थी, तीसरी बार चुनाव लड़ रहे थे, तो अब बहुत मुश्किल वो सीट अब हो गई है। एक बार भुवन कापड़ी वहां आ गए हैं, तो दूसरी बार उनको शिकस्त देना और बहुत नए सिरे से रणनीति खड़ी करनी होगी। और बिल्कुल, देखिए इन तमाम पॉइंट्स पर शायद चर्चा भी हुई होगी अजीत, जिन पॉइंट्स का आप जिक्र कर रहे हैं, जो मुद्दे आप बता रहे हैं, जो समीकरण आप बता रहे हैं। अब अविनाश का रुख करेंगे, चूंकि दिल्ली में मौजूद हैं। अविनाश, देखिए बहुत सारी संभावनाएं हैं, और मुझे लगता है इन तमाम अटकलों को विराम तब मिलेगा जब बैठक खत्म हो जाएगी गृह मंत्री अमित शाह के साथ पुष्कर सिंह धामी और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी।
जी बिल्कुल जाहिर तौर से बात है, क्योंकि अब पार्टी के जो दो शीर्षस्थ नेता हैं, पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और दूसरे गृह मंत्री अमित शाह हैं, तो उनके पास अब मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं उत्तराखंड के कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो अब इस बैठक से काफ़ी कुछ तय हो जाएगा। अगर पुष्कर सिंह धामी को दोबारा सत्ता सौंपी जाएगी तो गृह मंत्री स्पष्ट तौर पर उनको बता देंगे। गृह मंत्री अपनी एक बात के लिए और जाने जाते हैं, जितने भी नेताओं से मुलाकात करते हैं वो इस बात को जरूर कहते हैं कि गृह मंत्री साफ गोई से हर बात को कहते हैं, जो भी उनको कहना होता है स्पष्ट तौर पर संकेत दे देते हैं कि इस कार्यकर्ता के साथ क्या होने वाला है, इस पदाधिकारी के साथ क्या होने वाला है। तो अगर पुष्कर सिंह धामी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना होगा तो गृह मंत्री स्पष्ट तौर पे कह देंगे कि आप जाइए देहरादून, जब 19 तारीख को पर्यवेक्षक पहुंचेंगे तो आपके नाम को वहां पे सहमति बनवाने की कोशिश की जाएगी, और नहीं बनाना होगा तो सीधे तौर पे ये भी कहेंगे कि संगठन आपके बारे में बेहतर करने के लिए सोचेगा और जो आपने मेहनत की है ये आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, आपको इसका प्रतिफल मिलेगा। तो ये अपनी ओर से स्पष्ट तौर पर संकेत जरूर दे देंगे मुख्यमंत्री कार्यवाहक पुष्कर सिंह धामी को। लेकिन महत्वपूर्ण यही है कि क्या पुष्कर सिंह धामी को दोबारा से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब से मोदी युग की शुरुआत हुई है केंद्र में और जब से केंद्र की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है, 2 बार ऐसे उदाहरण हो चुके हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के चेहरे चुनाव हारे हैं और उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया है। पहला इंसिडेंट उत्तराखंड के अंदर ही हुआ था 2017 में, जब अजय भट्ट के नाम को लेकर काफी ज्यादा कयास थे कि अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती तो अजय भट्ट को बनाया जाएगा मुख्यमंत्री, वही सीएम फेस होंगे, वही सब कुछ होंगे। अजय भट्ट चुनाव हार जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाती है। फिर अगर बात करें तो 2017 में हिमाचल प्रदेश में ही चुनाव हुए और वहां पे घोषित मुख्यमंत्री थे प्रेम कुमार धूमल, वो चुनाव हार जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया है। अब उत्तराखंड में ऐसी स्थिति फिर से एक बार उत्पन्न हुई है कि पुष्कर सिंह धामी खटीमा से चुनाव हार गए हैं, घोषित मुख्यमंत्री थे, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी उनको दोबारा से मुख्यमंत्री बनाएगी? क्योंकि जिस हिमाचल प्रदेश में उन्होंने मुख्यमंत्री नहीं बनाया था उसी हिमाचल प्रदेश में इस साल के अंत में चुनाव है, तो जाहिर तौर से बात है कि मैसेज भी बढ़ा जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मैं फिर से कहता हूं कि हमेशा से चौंकाने वाले फैसले करती है और अब इंतजार करना होगा कि पार्टी आला कमान खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा क्या निर्णय लेते हैं। क्या वो पुष्कर सिंह धामी पर विश्वास जताते हैं, आस्था जताते हैं और उनको दोबारा मुख्यमंत्री बनाते हैं? क्योंकि तमाम तरह जो बीजेपी के कार्यकर्ता इस बैठक के बाद साफ हो जाएगा, काफी हद तक चीजें निकलकर सामने आ जाएंगी कि आखिर क्या फैसला उत्तराखंड के लिए होने वाला है। बड़ी खबर यह है उत्तराखंड से जुड़ी हुई कि पुष्कर सिंह धामी राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए पहुंचे हैं। अपना काफिला छोड़कर अनिल बलूनी के साथ पुष्कर सिंह धामी अमित शाह से मिल रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। बैठक शुरू हो चुकी है और सभी की निगाहें इस बैठक पर ही लगी हुई हैं कि आखिर इस बैठक से क्या निकलकर सामने आता है, क्योंकि निजाम अभी तक तय नहीं हुआ है उत्तराखंड का। मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं, अविनाश दिल्ली से हैं और देहरादून से अजीत राठी हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश, आपके पास आऊंगी। ब्रेक पर जाने से पहले जो सवाल मैं आपसे कर रही थी वो सवाल ये है कि आज जब समीक्षा बैठक हुई और खासकर कुमाऊं और खटीमा को लेकर चर्चा की गई कि आखिर वहां पर कम सीटें क्यों आई, भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस अच्छा क्यों नहीं रहा, उस बैठक से कुछ बड़ी जानकारी छनकर सामने आई कि क्या बातें हुई क्या नहीं हुई? देखिए, अगर बात करें तो उस बैठक में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात एक तो ये कहा गया कि जो कुमाऊं मंडल है उसमें मुस्लिम आबादी थोड़ी ज्यादा है और उसके साथ साथ सिखों की आबादी उधम सिंह नगर में अच्छी खासी तराई की बेल्ट में है, जहां पे अगर बात करें तो जो किसान आंदोलन चला था इसका कहीं ना कहीं गुस्सा था। ये भी कहा गया है कि बीजेपी के कई सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनके ऊपर पार्टी अगर चाहे तो ये देखा जा सकता है कि शायद उन्होंने भीतरघात किया हो, और ये शब्द उन्होंने अगर बात करें तो ये शब्द ऑफिशियल तौर पर रेखा आर्य ने भी कहा है। उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि खटीमा में जिस तरीके से मुख्यमंत्री चुनाव आ रहे हैं शायद भीतरघात हुआ है। तो इस तरीके से बातें कही जरूर गई है, लेकिन पार्टी फिर भी लगातार मंथन कर रही है कि आखिर कुमाऊं मंडल में सीटें कम क्यों आई, मुस्लिम वोट ज्यादा फैक्टर था या फिर अगर बात करें तो जिस तरीके से तराई की बेल्ट में सिख ज्यादा हैं, किसान ज्यादा हैं, तो क्या किसानों ने वोट नहीं किया है और नहीं किया है तो आखिर क्यों नहीं किया है? तो तमाम सारी चीजों अभी बाहर की जो मंथन है उस पर किया जाएगा कि कुमाऊं बेल्ट पे आखिर इतना खराब प्रदर्शन क्यों रहा है। तो ये तमाम तरह चीजों को लेकर के अभी मंथन जरूर हुआ है, अपनी अपनी रिपोर्ट सब लोगों ने सौंप दी है, लेकिन क्या मुद्दे थे, क्यों कुमाऊं में इस तरीके का परफॉर्मेंस रहा, इस बीच ये जो ताजा तस्वीर सामने आई है इस पर लगातार हम बने हुए हैं।